अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CH एंड गोलू भाई। जैसे कि आपको पता है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग था RM के हवाले से, और आज जो मैं दूसरा व्लॉग बना रहा हूं वो है कंडा टेस्ट। एक होता है ट्यूब टेस्ट और एक होता है कंडा टेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंडा टेस्ट किस तरह लगाया जाता है, किस तरह क्रीम का सैंपल उठा के उसके बाद जो कंडा टेस्ट होता है वो लगता है। वो आज हर चीज मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आप बआसानी खुद से कंडा टेस्ट लगा सकेंगे। आइए हम चलते हैं क्रीम का सैंपल उठाने। तो लो जी, अब हम आ गए हैं क्रीम का सैंपल उठाने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रीम का सैंपल किस तरह उठाना है। सबसे पहले तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे प्लंजर की मदद से। ये आप देख सकते हैं, आपने एक जगह पे खड़े नहीं होना, एक जगह पे आपने खड़े नहीं होना। जैसे जैसे प्लंजर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने मिक्स करनी है क्रीम को। जब आपकी क्रीम मिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर आपने सैंपल उठाना है। तो जितनी भी क्रीम आपके पास आ जाए ना, उनको सबसे पहले आपने अच्छी तरह प्लंजर मारना है। ठीक है, अब ठीक हो गया। और दूसरे कैन में चले जाएं, दूसरे कैन में आगे, दूसरे कैन में। ये देखो माशाल्लाह, ये लोकल क्रीम है माशाल्लाह। जो ये मशीनें होती हैं ना, इनको बोला जाता है लोकल क्रीम। ठीक है, ये लोकल क्रीम है माशाल्लाह। इसकी जो RM है वो माशाल्लाह 31.5 है। तो बिल्कुल प्योर माल है ये आपको मैं बता रहा हूँ प्लंजर मारने का तरीका, कि क्रीम में किस तरह प्लंजर मारते हैं। जितनी भी आपके पास क्रीम आ जाए उसका तरीकाकार यही है कि सबसे पहले जितनी भी आपके पास क्रीम है ना, उन सारी क्रीम को एक जगह पे आपने बराबर लेवल करना है उसका। ये देखें ना, पूरा हमने लेवल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हमने सारी क्रीम को ना, जो उसका लेवल है ना, वो एक जैसा कर दिया है ताकि सैंपल में कोई मसला ना आए। ठीक है, जब भी आपने क्रीम में से सैंपल उठाना है ना, तो सारी जो क्रीम का जो वज़न है ना वो एक जैसा ही होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने सैंपल उठाना है। फिर इंशाल्लाह जो आपका घी की क्वांटिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी किस्म का भी। तो ये चम्मच की मदद से आपने सैंपल इसका उठाना, ये ऐसे। ठीक है, और अब ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे। ये इस तरह फिर आगे, इस तरह फिर आगे। मतलब इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना एक कैन में। जितना आपने एक कैन से सैंपल उठाना है ना, उतना ही आपने दूसरे कैन से उठाना है। ये नहीं कि एक में से आपने 2 चम्मच ले लिए, एक से आपने 5 ले लिए, एक से आपने 1। तो ये माशाल्लाह हमने 5 कैनों में से सैंपल उठा लिया था। ठीक है ना, अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि जो 5 कैनों की क्रीम है ना, उसका जो सैंपल है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, ताकि जो हमारा सैंपल है ना उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है ना वो कमी पेशी ना हो, कोई फ़र्क ना आए किसी किस्म का भी। इंशाल्लाह आप इस तरीके के साथ प्लंजर मारें, उसके बाद फिर इस तरीके से सैंपल उठाएं, फिर सैंपल को इस तरह आप मिक्स करें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आइए हम चलते हैं अब कंडे की तरफ। तो सैंपल हमने उठा लिया था जी। तो अब हम आ गए हैं कंडे टेस्ट के पास। ठीक है, और सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने ये जो कोली है ना, इसको कोली बोलते हैं। मैंने आपको कल RM टेस्ट का तरीका बताया था, वो भी बिल्कुल देसी तरीके के साथ बताया था। और आज जो कंडा टेस्ट है इसका भी बिल्कुल मैं आपको ना देसी तरीके के साथ बताऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाए और आप बआसानी खुद से टेस्ट लगा सकें। इसको आपने कपड़े की मदद से पहले खुश करना। ठीक है, उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो पानी वगैरह ना रहे। ठीक है, बिल्कुल जो है ना ये खुश्क हो जाए। ठीक है, और ये आपने कपड़े की मदद से पहले इसको अच्छी तरह साफ किया है, उसके बाद आपने इसको हीट पे रखा है। ठीक है, अब जो हमारी जो कौली है ना, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है।
अब इसमें कुछ जो पानी वगैरह का डर था या कोई ऐसी कोई चीज़ थी, वो बिल्कुल साफ हो गई, नीट एंड क्लीन हो गई है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आपकी कौली है ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो उसके बाद फिर आपने आ जाना है स्केल की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपने स्केल का जो बैलेंस है ना उसको देखना है। ठीक है, आपने सबसे पहले जो स्केल का बैलेंस है ना उसको आपने सेट करना है, ताकि टेस्ट में को किसी किस्म का भी कोई भी ना मसला ना आए। ठीक है, ये देखें कि जो हमारा बैलेंस था ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। ठीक है, और अब जो सबसे पहला काम है वो ये है, ये जो हमारा छल्ला है ना रिंग, इसको आपने लेके जाना है 0 पे। ये ना हो कि आपका ये जो रिंग है ना इसको आपने 0 पे लेके आना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, टेस्ट लगाने से पहले आपका जो रिंग है ना ये 0 पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मरहला ये 10 ग्राम का जो है डोलू। ठीक है, ये है तो पता नहीं क्या, लेकिन इसका जो वेट है ना ये 10 ग्राम है। आपको मैं बिल्कुल देसी तरीके के साथ बता रहा हूँ जिसकी आपको समझ आ जाए। ये 10 ग्राम का जो है ना वेट आपने इसके साथ इसको लटका देना है जी। उसके बाद फिर जो आपकी ये कोली है इसका आपने वेट करना है। ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हमने इस कोली का करना है वेट। ठीक है, ये देखिए अब ये थोड़ा सा ऊपर है, ये बिल्कुल ये जो है ना ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली लाइन, ये इसको इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये साथ वाली ऑप्शन है ना इसका हम इस्तेमाल, अगर ऊपर है तो आपने इसको इस साइड पे करना है, अगर नीचे है तो फिर इस साइड पे करना है। ठीक है, तो अब हमने इसको जस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें, अब जो हमारा जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल सीधा हो गया है, मतलब जो पीछे लाइन लगी हुई ना जो हमारा वेट है ये बिल्कुल बराबर हो गया है। इससे हमारा जो टेस्ट है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी किस्म का भी। ठीक है, अब हमने इसको बड़े एहतियात के साथ नीचे करना है और ये जो हमारा वेट है इसको हमने उतार देना। ये जो वेट है ना इसका जो वेट है 10 ग्राम है। ठीक है ना, इसको हमने नीचे उतार देना है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं ये क्रीम की तरफ, ये जिसका हमने सैंपल, तो ये जो क्रीम का सैंपल हमने उठाया था ये 5 कैनों का सैंपल है। ठीक है, जब हमने ये टेस्ट के लिए लगाना है तो इसको फिर से हल करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि कुछ क्रीमें ऐसी होती हैं जो कि 5-7 दिन की पुरानी होती है, फिर उसका मक्खन बन जाता है, फिर टेस्ट में बहुत मसला आता है। ठीक है, ये तो माशाल्लाह फ्रेश क्रीम है कल की और आज की, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका लेंगे जो वज़न है वो 10 ग्राम लेंगे। ठीक है, 10 ग्राम से हमने ज़्यादा नहीं लेना। 10 ग्राम का जो ना वो सैंपल होता है क्रीम का, इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा घी है वो कितने % निकलेगा, किस हिसाब से हमने मतलब जो हमारे पास कस्टमर क्रीम लेके आया है किस हिसाब से हमने उनको पेमेंट करनी है। ये हर चीज़ जो है ना जो एक कंडा टेस्ट ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये वेट कम है, कम बता रहा है कंडा, और इसमें हम डालेंगे और क्रीम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी क्रीम इसमें ना और डालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये देखें, ये जो अभी क्रीम है ये थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने उंगली की मदद से ना इसको थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल माइनर सा, इतनी सी गुंजाइश आपने निकालनी है वेट के हिसाब से। अगर कम है तो इसमें क्रीम हम और डालेंगे, अगर ज़्यादा है तो फिर हम,
ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रीम का वेट है ये बिल्कुल बराबर हो गया था। जहां हमने पहले जिसको हम दड़ा बोलते हैं जो किया था, ठीक है, और अब हमने 10 ग्राम इसमें क्रीम डाली और ये बिल्कुल जो है ना लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो अब हम इस क्रीम का बनाएंगे घी और फिर हमें पता चलेगा कि जो हमारा टेस्ट है, कंडा टेस्ट है, वो कितना आया है। तो ये हमने आग को ऑन कर दिया, ठीक है, और अब हम इस क्रीम का बनाएंगे देसी घी, ठीक है। और जो टेस्ट आएगा ना वो फिर उस हिसाब से हम सारा कुछ इसको कैलकुलेट करेंगे। ये इंशाल्लाह अभी टेस्ट कंप्लीट होता है थोड़ी देर, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं क्रीम का घी बनने में, क्योंकि जो इसकी जो आग है ना इसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जितनी आग मैंने जलाई है बस इससे ज़्यादा नहीं आपने करनी। अगर इससे आप ज़्यादा करेंगे तो क्रीम जो है ना वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो हमारा सैंपल है ना उसका जो रिज़ल्ट हम लेना चाह रहे हैं वो 100% नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आग है ना, आग को आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, ताकि ना नुकसान लेने वाले को हो और ना देने वाले का हो। हर किसी को उसका पूरा हक मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 ग्राम का जो सैंपल हमने लिया है ना ये तकरीबन 500 केजी क्रीम है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये 500 केजी क्रीम है, तकरीबन कह लो 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो इस वजह से ये जो सैंपल है ना ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसको एहतियात के साथ जो है ना आपने सैंपल लगाना है। तो ये माशाल्लाह टेस्ट लग रहा है, बस टेस्ट के बिल्कुल हम करीब ही पहुंच गए हैं। क्रीम में से जो हम घी बना रहे हैं ये बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। यही असल तरीका है। आप ये एक सेपरेट लैंप होता है उस पर भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद छोटा सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाजमन नहीं है कि आपने बड़े ही सिलेंडर पे इसका टेस्ट लगाना है। तो ये देखें, ये अपना हमारा जो घी है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं स्केल की तरफ, ठीक है। तो ये आपने ये है 2 ग्राम वेट है, ठीक है, और ये वेट है 1 ग्राम। इसको आपने इसमें शामिल करना है और जो रिंग है ना इसको आपने उठा के ये 0 पे ले जाना है, ये सॉरी 20 पे ले जाना है, ठीक है, फर्स्ट पे यानी कि। और ये है 44 पे रख के तो आपने इसको ऊपर करना है। और ये देख रहे हैं कि ये सैंपल अभी ज़्यादा है। फिर हम आएंगे 45 पे, ठीक है, ज़्यादा है तो फिर हम आएंगे 46 पे, ठीक है, इससे भी ज़्यादा है तो फिर हम आएंगे 47 पे, ठीक है, और फिर इससे आगे जाएंगे तो फिर हम आएंगे 48 पे। इससे भी ज़्यादा है तो हम जाएंगे 49 पे, ठीक है। तो ये देखें, ये 49 से भी नीचे है। तो हम अब क्या करेंगे कि हम जाएंगे हाफ पे। ये देखें, अब हम जाएंगे 48.5 पे, ठीक है। ये देखें, ये देखें जी, अब आ गए हैं 48.5, ठीक है। अब देखें ना, ये हमने 49 पे किया है। ये देखें, ये जो हमारी लाइन है इससे नीचे आ गया है, ठीक है। और अब हमने किया है इसे 48 पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना इसके ऊपर चला गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे। ये देखें, अब ये हाफ हो गया। ये देखें, ये आप देखें, ये यानी कि 48.5 ये हमारा टेस्ट है जी आज की क्रीम का। जो हमने क्रीम 500 केजी क्रीम में से सैंपल उठाया था उसका टेस्ट आया है 48.5। आप इसको बाद में भी चेक कर सकते हैं, आप इसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। ये है 44, 45, 46, 47, 48, 48.5, यहाँ पे हमारा रिंग है,
ठीक है। या आपको आप एक मतलब तिल्ले की मदद से भी इसको कर सकते हैं। ये 44, 45, 46, 47, 48, 48.5 ये हमारा आज का टेस्ट है। और ठीक है, ये हमारा आज का टेस्ट हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैलकुलेट किस तरह करना है। 48.5 तो हमारा टेस्ट आ गया है, ठीक है। तो जबकि जो इसका तरीकाकार है वो 50 पे है। अगर ये पूरा 50 टेस्ट आता तो जितनी हमने क्रीम ली है उसकी पूरी पेमेंट हमने करनी थी। अब हमने क्रीम ली है 500 kg और इसका टेस्ट आना था चाहिए था 50, जबकि ये आया 48.5। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हमने उनको कितनी क्रीम की पेमेंट करनी है। तो जी कंडा टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और कंडा टेस्ट हमारा आया जी 48.5। ठीक है। टोटल जो हमारी क्रीम थी जो हमने ली है, जिसका सैंपल उठाया था, वो थी 500 kg। ठीक है। अब 500 kg को आपने ज़रब देना है 48.5 पे। ठीक है। और उसको तकसीम कर देना है 50 पे। ठीक है। और अब जो क्रीम बची है 485 kg, मतलब 485। हमने क्रीम ली है 500 kg, उसका टेस्ट आया 48.5। ठीक है। अगर हमारा जो टेस्ट 50 होता तो हमने 500 किलो की ही पेमेंट करनी थी, लेकिन जबकि अब हमारा जो टेस्ट है वो आया 48.5 और टेस्ट के हिसाब से हमारी जो क्रीम बचती है वो है 485। ठीक है। अब हम इसको करेंगे तकसीम 2 पे और ये बन गया 242 किलो 500 ग्राम। मतलब ये जो हमने क्रीम ली है ना, इसका जो घी है, देसी घी, खालिस प्योर देसी जो घी है, वो 242 किलो 500 ग्राम बचा है। आप सोच रहे होंगे कि जो क्रीम का टेस्ट है वो आना चाहिए था 60 से भी ऊपर, 61, 2, 3 या 58 के करीब। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो लोकल क्रीम होती है ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो होता है तकरीबन 50 के करीब, 51 या 52 तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इससे ऊपर जो टेस्ट जाएगा वो चीज की क्रीम होगी या वो प्लांट की क्रीम होगी। जो लोकल क्रीम होगी, प्योर लोकल क्रीम होगी, उसका जो टेस्ट है वो 52 तक आता है। ठीक है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर किसी भाई को समझ नहीं आई करना टेस्ट की, तो वो मुझे कॉल पे, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। पहले भी मैंने व्लॉग बनाया है RM टेस्ट के ऊपर, वो भी बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि RM के टेस्ट के हवाले से। मैंने उनसे बात की, उनको बताया, जो उनको समझ में नहीं आ रहा था मैंने सब कुछ बताया। इसी तरह मैंने आपको ये कंडा टेस्ट लगा के दिखाया। अगर किसी भाई को कंडा टेस्ट लगाने में परेशानी है, अगर कोई कैलकुलेट मैंने किया है उसकी समझ नहीं आई, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे व्हाट्सएप पे बात करें मुझसे। आप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्या करना है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज आप मेरे चैनल CH & गोलू बॉय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।